चेयरमैन पीटीआई ने एक और बड़ा यूटर्न लेने का इंदिया दे दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हम कौमी असम्बली में वापसी का प्लान कर रहे हैं। कौमी असम्बली में ना गए तो ये राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान हुकूमत लेकर आएंगे। अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। इनमें इखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं। नून लीग के एमएनएज हमारे साथ राब्ते में हैं। अभी भी सियासी इंजीनियरिंग जारी है। पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर नहीं जीत सकती। रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। जेआईटी पर भी दबाव डाला जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने एक और बड़ा यूटर्न लेने का इंदिया दे दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हम कौमी असम्बली में वापसी का प्लान कर रहे हैं। कौमी असम्बली में ना गए तो राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान हुकूमत लेकर आएंगे। अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। इनमें इखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं। नून लीग के एमएनएज हमारे साथ राबते में हैं। अभी भी सियासी इंजीनियरिंग जारी है। पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर नहीं जीत सकती। रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। जेआईटी पर भी दबाव डाला जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने एक और बड़ा यूटर्न लेने का इंदिया दे दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हम कौमी असम्बली में वापसी का प्लान कर रहे हैं। कौमी असम्बली में ना गए तो ये राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान हुकूमत लेकर आएंगे। अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। इनमें अखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं। नून लीग के एमएनएज हमारे साथ राबते में हैं। अभी भी सियासी इंजीनियरिंग जारी है। पीपल्स पार्टी धांधली के साथ बगैर नहीं जीत सकती। रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। जेआईटी पर भी दबाव डाला जा रहा है। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई ने एक और बड़ा यूटर्न लेने का इंदिया दे दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हम कौमी असम्बली में वापसी का प्लान कर रहे हैं। कौमी असम्बली में ना गए तो राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान हुकूमत लेकर आएंगे। अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। उनका कहना था, इनमें इखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं। नून लीग के एमएनएज हमारे साथ राब्ते में हैं। अभी भी सियासी इंजीनियरिंग जारी है। पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर जीत नहीं सकती। रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। जेआईटी पर भी दबाव डाला जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने एक और बड़ा यूटर्न लेने का इंदिया दे दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हम कौमी असम्बली में वापसी का प्लान कर रहे हैं। कौमी असम्बली में ना गए तो ये राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान हुकूमत लेकर आएंगे। अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। इनमें इखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं। नून लीग के एमएनएज हमारे साथ राबते में हैं। अभी भी सियासी इंजीनियरिंग जारी है। पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर नहीं जीत सकती। रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। जेआईटी पर भी दबाव डाला जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने एक और बड़ा यू टर्न लेने का इंदिया दे दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हम कौमी असम्बली में वापसी का प्लान कर रहे हैं। कौमी असम्बली में ना गए तो ये राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान हुकूमत लेकर आएंगे। अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। इनमें इखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं। नून लीग के एमएनएज भी हमारे साथ राब्ते में है। अभी भी सियासी इंजीनियरिंग जारी है। पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर नहीं जीत सकती। रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। जेआईटी पर भी दबाव डाला जा रहा है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब ने। हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चेयरमैन पीटीआई ने एक और बड़ा फैसला किया है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? काफी कॉन्फिडेंट हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और अब कौमी असम्बली की तरफ रुजू कर लिया। हनीफ साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, आपको आवाज आ रही है हनीफ साहब? जी अब आ रही है। चेयरमैन पीटीआई ने एक और बड़ा फैसला किया है, कौमी असम्बली की तरफ रुजू किया जा रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने आज एक बड़ा अहम फैसला लेते हुए ये ऐलान किया है कि वो दोबारा कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं और वहां पे जाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातों को टफ टाइम देंगे। ये एक बड़ा यू टर्न है जो इमरान खान साहब ने एक बार फिर लिया है। इससे पहले तवक्को की जा रही थी कि पंजाब असम्बली की तहलील के फौरी बाद केपीके की असम्बली तहलील होगी और उसके बाद वो एतमाद के वोट के लिए कहेंगे सदर ममलिकत को कि वो वजीर आजम से एतमाद का वोट लें। और इससे पहले जब भी इमरान खान साहब से पूछा जाता था तो वो कहते थे कि कौमी असम्बली में वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि उनका मौकफ ये था कि उनके जो अरकान असम्बली मुस्ताफी हुए हैं उनके इस्तीफे कबूल किए जाए। और अभी जो ताज़ा उनका मौकफ था कोई एक आध दिन पहले, वो ये था कि वो कौमी असम्बली में जो उनके अरकान हैं वो जाकर स्पीकर को एक बार
फिर मिलेंगे और अपने इस्तीफे मंजूर कराने के लिए दबाव डालेंगे और इस तरह कौमी असम्बली की तहलील की जानब जाएंगे। लेकिन अब जो एक बड़ा फैसला आज उन्होंने दिया है उसके मुताबिक वो वापस कौमी असम्बली में जाएंगे और जाहिर है जब वो कौमी असम्बली में गए तो अपोजिशन लीडर होंगे और फिर अपोजिशन लीडर के तौर पर वो हुकूमत के साथ उनकी जो मुज़ाकरात हैं वो भी होंगे और वहाँ पे वो एक पार्लिमानी किरदार अदा करेंगे अपना। जी बहुत शुक्रिया हनीफ कमर साहब, हमें अपडेट कर रहे थे। हमेशा इमरान खान ने यू टर्न लिया और इस बार भी इमरान खान ने यू टर्न ले लिया है।